Good morning, dear friends. Assalamu alaikum. This is Mehraj from Knowledge Hub of Aspiring Minds. I welcome you all in the third lecture of this series on the historical terms. So, let's today start with the term Mira Sidar. Mira Sidar jo hai, this was asked in the UPSC examination 2023. Mira Sidar 2020 सॉरी जो ये टर्म है मिराज सिदर ये मॉडर्न लैंड रेवेन्यू से बिलोंग करती है बट इट इज़ फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया। मिराज सिदर क्या होता था, मद्रास में ब्रिटिश की हुकूमत आने से पहले, जब यहाँ ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया में, तो उससे पहले वहाँ के जो लैंड है उस पर किसी कम्युनिटी की ओनरशिप हुआ करती थी। तो जो कम्युनिटी उस ओनरशिप राइट्स को होल्ड करती थी उसको बोल रहे थे मियासी, यानी कि द कम्युनिटी ओनरशिप इज नोन एज मियासी। और जो पर्सन जिसके पास वो लैंड हुआ करती थी उस कम्युनिटी में या कम्युनिटी ओनरशिप सिस्टम में, उसको कहते थे, ही इज नोन एज मिया सिदर। सो मिया सिदर इज द पर्सन who holded the land within that community land ownership is known as Mia Sidar. One more term is theories. ये 2016 में CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यूपीएससी में पूछा गया था। इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म, रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है ये टर्म। जो भी बुद्धिज्म में वुमेन नन्स जो हुआ करते थे उनको कहते थे theories. Like we have the priests, in the same way we have the nuns, women nuns in Buddhism, and those were known as theories. One more term is ibadat khana. You might be already familiar with the term ibadat khana. जो ये इबादत खाना टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के टाइम पे, मुगल टाइम पीरियड की जो था। इट इज़ रिलेटेड विद रिलीजन। पहला जो 1705 में अकबर ने इबादत खाना को बिल्ट किया था, जो उसकी जो कैपिटल उस टाइम थी फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे इबादत खाना क्या था, ये एक बड़ा हॉल हुआ करता था। इस हॉल में जो भी डिफरेंट रिलीजन्स के स्कॉलर्स होते थे, लाइक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इन सब के वहाँ पे जो भी स्कॉलर्स होते थे वो डिस्कस करते थे रिगार्डिंग द डिफरेंट मैटर्स, रिगार्डिंग द डिफरेंट रिलीजियस मैटर्स उसी इबादत खाना में। तो इसको कहते थे इबादत खाना। ये सिंपली एक हॉल हुआ करता था, एक हॉल, ए बिग हॉल, जिसमें जो scholars from the different religions assembled to held the discussions on the religious matters. तो ये होता था इबादत खाना। One more term is संत बादशाह। इसको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स 2019 में पूछा गया। संत बादशाह इट इज़ रिलेटेड विद भक्ति मूवमेंट। तो ये क्या है, ये एक लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा माइस्टिक्स से है। संत बादशाह इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा माइस्टिक्स। निर्गुणा माइस्टिक्स क्या है, ये भक्ति में एक सेक्शन है जो बिलीव करते हैं कि जो भी गॉड है, गॉड फॉर्मलेस होता है। गॉड डज नॉट हैव एनी फॉर्म, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, इट इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन कंप्रेशन। आप ये समझ ही नहीं सकते हैं कि गॉड को आप समझ ही नहीं सकते। तो ये है उसको, इट इज़ ए काइंड ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा मिस्टिक्स। सो दिस टर्म इज संत बादशाह। वन मोर टर्म इज भूमि स्पर्शा मुद्रा। भूमि स्पर्शा मुद्रा 2012 में यूपीएससी में पूछा गया है। भूमि स्पर्शा मुद्रा क्या है, ये भी बुद्धिज्म के साथ ताल्लुक रखती है। इसमें क्या होता है, बुद्धा, ये एक बुद्धा का एक अवतार है जिसमें ये सिंबलाइज किया गया है कि बुद्धा जमीन पे आ रहा है to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. That is Bhumi Supersha. One more term, Nirvana. Nirvana simply, it is a
निर्वाणा क्या होती है? जब आपके जो भी डिजायर, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद फर्स्ट बुद्धिज्म रिलीजन। निर्वाणा, जब आपके तमाम जो भी डिजायर्स होते हैं, जब वो डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, एक बुद्धिज्म में एक बंदा है जिसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया है, व्हेन ही, जब उसके तमाम जो भी डिजायर्स होते हैं, जब वो डिजायर एक्सटिंक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं निर्वाणा। बट निर्वाणा को हमने सुना है, हमने आज तक पढ़ा है कि निर्वाणा मीन्स साल्वेशन, कि आपको नजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, जो भी मोंडेन एक्टिविटी है, दुनिया के जो भी मैटर्स रहते हैं उनमें से आपको नजात मिलती है। लेकिन निर्वाणा in Buddhism, it is simply the end of desires. You can remember nirvana is the end of desires. So this is also related with Buddhism. और एक टर्म इज, वन मोर टर्म, सिद्धास या सितारस। सिद्धा या सितारस यूपीएससी 2016 में पूछा गया। ये भी भक्ति मूवमेंट से रिलेट है, रिलीजन से। सिद्धास क्या होते थे? ये यूजुअली जो हमारा तामिर रीजन है साउथ साइड से, वहाँ पे ये सिद्धास होते थे। सिद्धास क्या? ये मानो एस्थेटिक्स होते हैं, मानोथिस्टिक्स होते थे। ये एक ही गॉड के फॉलोअर हुआ करते थे, ये एक ही गॉड को फॉलो करते थे, और ये कंडम करते थे आइडियल वर्शिप को, बुद्ध परस्ती को ये नहीं मानते थे। तो दीज वर द सिद्धास। वन मोर टर्म, गट्टिका। ये भी यूपीएससी 2016 में पूछा गया है, गट्टिका टर्म। गट्टिका पालवा जो हमारे हैं, पालवास के टाइम पे गट्टिका टर्म का इस्तेमाल होता था। गट्टिका क्या होता था? एक मशहूर लर्निंग सेंटर, एजुकेशन के साथ रिलेटेड था। एक फेमस एजुकेशन लर्निंग सेंटर पालवा पीरियड के टाइम पे था, एंड दैट वाज एट कांचीपुरम, और उसको दैट वाज नोन एज गट्टिका। गट्टिका एक लर्निंग सेंटर, फेमस एजुकेशन लर्निंग सेंटर था पालवास के टाइम पीरियड पे एट कांचीपुरम। दिस इज हियर द गट्टिका। इट वाज ए काइंड ऑफ द, जिस तरह हमारे जो मोनेस्ट्री होती थी, इन द सेम मैनर दिस इज द गट्टिका। वन मोर टर्म इज मात्रिया। मात्रिया 2018 में यूपीएससी सीएससी यूपीएससी में पूछा गया। मात्रिया इज आल्सो रिलेटेड विद बुद्धिज्म, रिलीजन के साथ ताल्लुक रखता है। और आपने सुना हुई होगा कि हर किसी मजहब में आपने जो भी उसके जो प्रीचर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे आए थे। इन द सेम मैनर दोज प्रीचर्स इन द बुद्धिज्म वर नोन एज बोधिसत्वास। सो मात्रिया भी एक बोधिसत्वा है, और इसको फ्यूचर बुद्धा भी कहते थे। ये एक दिन जमीन पे आएगा एज पर द बुद्धिज्म रिलीजन, एंड ही विल अचीव द कंप्लीट एनलाइटमेंट। उसको पूरी नॉलेज, पूरी इल्म हासिल होगा, एंड ही विल टीच, और वो प्योर धर्म, प्योर मजहब लोगों को सिखाएगा एज पर द बुद्धिज्म। जो भी प्राइमरी बोधिसत्वास थे बुद्धिज्म के, एक था वज्रपाणि था, ही वाज द प्रोटेक्टर एंड गाइड ऑफ गौतम बुद्धा, और इसके बारे में ये कहा गया कि इसको बुद्धा का पावर मिल गया था वज्रपाणि को। वन मोर इंपॉर्टेंट इज, इसमें और एक है अमिताभा है, इसको कहते थे बुद्धा ऑफ हेवन। इसी तरह इसमें मात्रिया है। मात्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी पुकारा जाता है। एज पर बुद्धा's mythology, बुद्धा's religion, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन, जो भी ये मात्रिया है, फ्यूचर बुद्धा, ये अपीयर हो जाएगा अर्थ पे, एंड ही विल अचीव द कंप्लीट एनलाइटमेंट, एंड देन ही विल टीच, और वी कैन से ही विल प्रीच द प्योर रिलीजन, प्योर। तो उसको कहते हैं मात्रिया। वन मोर टर्म इज पारामितास। पारामितास को यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। पारामित्रास ये टर्म भी बुद्धिज्म के साथ रिलेट है। पारामित्रास क्या होता है? पारामित्रास मीन जब आप बोधिसत्व पाथ पे चलते हैं, बोधिसत्व पाथ, जब
कोई बंदा, जब इनमें जितने भी प्रीचर्स आए थे, जब कोई प्रीचर बोधी सथवा बन जाता है, तो जब उसकी बात पे कोई बंदा चलता है, वही बात फॉलो करता है, तो उसकी लाइफ में एक परफेक्शन आती है कि वो मुकम्मल हो जाता है। तो उसको कहते, जब उस बंदे को कहते पारामितास। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, जो भी बंदा एट फोल्ड पाथ जो है, जो गौतम बुद्धा ने कहा ही एट फोल्ड पाथ है, अगर कोई बंदा बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ फॉलो करता है तो उसको बुद्धिज्म में एनलाइटमेंट मिल जाती है। तो जो ये पारामिताज है, ये रिप्रेजेंट यही क्वालिटी करते थे कि एक बंदा ने सेल्फ एनलाइटमेंट उसको मिल गई, उसने अचीव किया था एक परफेक्शन इन द लाइफ, तो उनको कहते थे पारामिताज। वन मोर टर्म इज परिरजक का। इसको 2000 यूपीएससी 2020 में पूछा गया, परिरजक का। दिस टर्म इज रिलेटेड विद बोथ रिलीजन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो ये वर्ड परिरजक का, इसका मतलब है रोमिंग एस्टिक। रोमिंग एस्थेटिक, जो भी कोई मेडिकेंट, कोई फकीर होता था जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है, उसको कहते हैं परिरजक का। वन मोर टर्म इज उपासका। 2020 यूपीएससी में पूछा गया उपासका के बारे में। उपासका, दिस टर्म इज आल्सो रिलेटेड विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो ये उपासका है, उपासका वो बंदा होता था जो बुद्धिज्म का फॉलोअर होता था, या ये कुछ ऐसे मोंक्स होते थे, कोई उनके ऐसे प्रीस्ट्स होते थे, पुजारी होते थे, जो सोशल ऑब्लिगेशंस को छोड़ते थे ताकि उनको एक अलग सी जिंदगी मिले जब वो बुद्धिज्म में आते थे। ठीक है। और जो ये उपासका थे, ये उपासका ये मोनेस्ट्रीज में रहते थे, विलेजेस के नज़दीक या टाउन्स में, ताकि उनको उस कम्युनिटी का सपोर्ट मिले। खासकर उनका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, या इनको कहते थे, जो ये ले फॉलोअर्स होते थे, इनको कहते थे उपासका या उपासिका। यू कैन सिंपली रिमेंबर उपासका, दे वर द फॉलोअर्स, ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। वन मोर टर्म इज श्रमाना। यूपीएससी 2020 में पूछा गया श्रमाना। दिस टर्म इज आल्सो रिलेटेड विद बुद्धिज्म, रिलीजन के साथ ताल्लुक रखती है। दिस श्रमाना, ये क्या है? ये टर्म बुद्धिज्म में कोई भी जो फकीर होता था, कोई भी प्रैक्टिशनर होता था, उसको कहते थे श्रमणा। बुद्धिज्म का कोई भी फॉलोअर, कोई भी फकीर जो या प्रैक्टिस जो बुद्धिज्म करता था, उसको बोलते थे श्रमणा। श्रमणा रेनाउंसिएशन की बात फॉलो करता था और वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाता था। श्रमणास होते थे बुद्धिस्ट मोंक्स और नन्स, जो दुनियावी की जो जिंदगी है वो उसको गुड बाय कहते थे, दुनिया की जिंदगी को छोड़ते थे। देन वो अपने आप को रूहानी जागरूकता के साथ मेडिटेशन से अपने आप को कनेक्ट करते थे। उनका जो मकसद होता है इथिकल कंडक्ट एंड परस्यूट ऑफ विजडम। जो ये श्रमणा होते थे, ये भी एक मोनास्टिक लाइफ गुजार रहे थे। जो भी जिंदगी इनको सिखाई है, बुद्धा ने जो जिंदगी गुजारी, उसी जिंदगी को ये फॉलो अप करते थे, ताकि जो भी सफरिंग्स होते थे उनसे उनको मुक्ति मिले। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, श्रमणा कोई फकीर जैसा है, कोई प्रैक्टिशनर होता था बुद्धिज्म में, जो ये दुनियाई जिंदगी को छोड़ देता था और फिर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाता था। तो these were some important terms, historical terms
which were asked in the different UPSC examinations. These terms are often, now the trend has been changed. Now the different exam conducting agencies are giving you a tough competition by asking you the questions from the papers of the different exams like UPSC, SSC. So you should take serious these terms. Maybe they will be asked in your upcoming examinations of NT, JKPSI, and other and lecturer posts which will be conducted by the JKPSC soon. And those who are appearing for the post for the lecturer of history lecturer, they should keep these terms in the mind. Goodbye. This is for today. Hope you like it. Do subscribe and share. Goodbye. Fi amanillah.